धन्यकार जी महापुरुषों। बहुत ही सुंदर आज के विचार, सुंदर टॉपिक। दास निवेदन करता है कि आप पूरा सुने। महापुरुषों कहते हैं कि 84 लाख योनि में एक मानवता की ही सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इंसान जो मानव है उसे सोचने और समझने की शक्ति है। यानी कि एक मानव अपनी समझ से कुछ भी अच्छा सोच सकता है और उसको सोच कर भी सकता है। जब वह सोच अच्छा समझकर कर सकता है तो ये सर्वश्रेष्ठ योनि बताई गई है 84 लाख योनियों में से। वरना और भी कई योनि आती हैं, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, सांप, बिच्छू, कीड़े, मकोड़े इत्यादि। लेकिन हम मानवता की जो योनि जो मिली है वो हमें इस निरंकार परमात्मा को जानने की मिली है और जानकर इसकी भक्ति करने को मिली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें ये इस निरंकार परमात्मा को जानने के लिए मानवता योनि मिली है, भक्ति करने को मिली है, तो हम महापुरुषों भक्ति करें। और अगर हम वह कर्म नहीं कर पाते हैं तो महापुरुषों हम वास्तविक में जो हमारा उद्देश्य जो कर्म है वो हम नहीं कर पाते और फिर हमें इस 84 लाख योनि में भी भटकना पड़ सकता है। क्योंकि जिस उद्देश्य से हमें ये जन्म मिला है मानवता का, और वही हम इस निरंकार परमात्मा को नहीं जानकर इसकी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिर ये हमें मानवता योनि नहीं मिलने वाली है। फिर ये परमात्मा हमें 84 के बंधन में भेज देता है। तो महापुरुषों जब हम एक मानवता के रूप में आए हैं तो आइए हम इसकी निरंकार की भक्ति सिमरन सत्संग करते चलें। इससे दो फायदे हैं। एक तो वह उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए हमें ये मानवता योनि मिली है। दूसरा, अगर हम सत्संग सिमरन करते हैं तो इससे हमें लाभ भी होता है। जो हमारे दुख हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है, हृदय कोमल होता है और फिर आनंद आता है। महापुरुषों कहते हैं कि इस मरने के पश्चात जब आत्मा पहुंचती है यमलोक, तो वहाँ हिसाब किताब होता है कि कितनी हमने सत्संग की, कितनी हमने सेवा की, कितने हमने सिमरन किया, इस निरंकार परमात्मा को हमने जाना भी या नहीं। तो ये फिर हमें 84 लाख के बंधन में कुछ भी भेज देता है, कहीं भी घोड़ा, जानवर जो भी है बनाना होता है। लेकिन अगर हम सत्संग किया है, परमात्मा की जानकारी हमने कर ली थी और इसकी हमने सत्संग सेवा सिमरन की है, तो फिर से ये मानव योनि में भेज देता है। क्योंकि इसने जिस काम के लिए हमें भेजा था वो इसने किया, तो परमात्मा भी बहुत खुश होता है। तो महापुरुषों हमें भक्ति करनी है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा धर्म है, यही कर्तव्य है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जिसने हमें इतनी सुंदर वाणी दी है, इतने हमें सुंदर आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान हमें दिए हैं, तो हमें इसे परमात्मा को जानना है। जिसने चिड़ियों को चहकाया, ये सारा गगन बनाया, नीर बनाए, हवा बनाई जो सूक्ष्म जो दिखाई भी नहीं देती, सब इसकी बना हुई सृष्टि में है और ये सृष्टि में प्रकृति है। तो महापुरुषों
हम ऐसे विशाल इस निरंकार परमात्मा को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और जिन्होंने नहीं जाना उन्हें भी बताना ज़रूरी है। हम उन्हें सत्संग में लेकर आ सकते हैं, जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान दिलवा सकते हैं, ताकि वे भी अपना उद्देश्य पूरे कर पाएँ। और अभी कुछ दिन पहले हमारे महात्मा बाहर से आए थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि हम काम करते हैं और काम करने का हमें परसेंटेज मिलता है कमीशन की, तो मेरा इतना काम कर दे, मैं तेरे इतने दूंगा। जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति हम किसी और को सत्संग में लाते हैं, तो वो निरंकार एक सूक्ष्म है, तो वह हमें सूक्ष्म द्वारा ही हमें हमारी झोलियां भर देता है, हमें धन देता है। तो हमें खुद तो ज्ञान अगर हमने लिया है तो अच्छी बात है, फिर हम सत्संग सेवा सिमरन करते चले। और अगर हमें कोई दोस्त मिलता है, कोई पड़ोसी है, तो उसको भी हम थोड़ा कोशिश करें, प्रेरित करें, सत्संग में लेकर आए, सत्संग से जोड़ें और उन्हें भी ज्ञान दिलवाएं, ताकि वे भी अपना एक मानवता उद्देश्य पूरा कर पाए और जीवन का आनंद भी उठा पाए, भक्ति कर पाए। तो महापुरुषों, हमें बस अपना यही उद्देश्य, एक संकल्प बनाकर रखना है, यही हमें ध्यान रखना है कि हम भक्ति के मार्ग से भटक ना जाएं। सीधा हमें बस इस निरंकार परमात्मा के ध्यान करते हुए भक्ति करनी है, और हमें अपनी भक्ति में ही कोई विघ्न नहीं डालनी, ना तो किसी की बुराई करनी है, ना किसी की बुराई अगर कोई करे तो उस पर भी नहीं ध्यान देना है, क्योंकि दोनों एक ही बात होती हैं। अगर हम बुराई करें तो भी और सुनते हैं तो भी, अगर हम सुनते हैं तो सुनाने वाला भी हमें बुराई सुनाता है। अगर कोई बुराई कर भी रहा तो उन्हें निवेदन करें कि इसके भूल जाए, उन्हें क्षमा कर दे। अगर कोई गलती हुई और अगर वो बिना गलती के अगर कर रहा है तो उससे कारण पूछें, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई समस्या ना हो, कोई किसी की बुराई ना कर सके। हाँ, करनी है तो अच्छाई कीजिए, करनी है तो बड़ाई कीजिए। वो महात्मा इतना अच्छा है, वह संत इतना अच्छा है, सुंदर विचार देता है, वो सुंदर मन संचालन करता है। वो जब भी वह महात्मा जब भी मिलता है तो हाथ जोड़कर, पैर छूकर, नतमस्तक होकर, पैरों में लिटकर हमें धन्यवाद करता है। तो बड़ाई कीजिए, बड़ाई करोगे तो बड़ाई होगी, अच्छाई किसी की करोगे तो तुम्हारी भी अच्छाई होगी। और अगर तुम बुराई कर रहे हो, बुराई सुन रहे हो, तो महापुरुषों तो कोई बात बनने वाली नहीं है। फिर भक्ति में रुकावट आ जाती है और हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, फिर वही बात हो जाती है, ना तो सुख मिलता है ना फिर आनंद। और जो मानवता होती है, जो हमारा उद्देश्य है भक्ति करना, वो भी नहीं पूरा हो पाता है। तो महापुरुषों, दास मनीष, फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद जी।